हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आइसबर्ग के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अपनी पहली क्लास में पढ़ चुके हैं वैदिक मैथ का मल्टीप्लिकेशन का टाइप फर्स्ट। जो टाइप सेकंड और टाइप थर्ड हमारे पार्ट फर्स्ट में रह गया था, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप सेकंड के पार्ट और टाइप थर्ड के जो पार्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस कैसे करने हैं। चलो देखते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि जो टाइप सेकंड और टाइप थर्ड जो बच गया है वो है कौन कौन से। हम टाइप सेकंड की बात करें तो जिसमें हम पढ़ेंगे कि आपकी जो डिजिट दे रखी है वो 9 की डिजिट से क्या हो, कम हो, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। और जो इसका टाइप थर्ड है वो आपका रहेगा जिसमें आपको कोई वैल्यू दे रखी है और जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो 9 की डिजिट है वो 9 की डिजिट आपकी मल्टीप्लाई करने वाली डिजिट से क्या है, एक कम, दो कम, कितनी भी कम हो सकती हैं। उनको कैसे करेंगे, तो बात करते हैं पहले किस पे, टाइप सेकंड पे। तो जो आपका टाइप सेकंड है उसके बारे में देखते हैं। टाइप सेकंड में हमें क्या करना है कि जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है वो डिजिट आपकी कम है किससे, 9 की डिजिट से। देखो यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं, 3 डिजिट है। यहाँ पे कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। एक डिजिट की कमी है, उस डिजिट की कमी को पूरा करने के लिए क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे। फिर वही जो हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था, इसमें एक घटा दो। जब आप एक घटाओगे तो आपके पास कितना बचा, 57 बचा। अब हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला आप जो अपना पार्ट फर्स्ट है उसमें पढ़ चुके हो, होता क्या है, ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट वाली डिजिट के ऊपर 10। तो 9 में से 5 गया, आपके पास कितना आएगा, 9 में से 0 गया 0, 9 में से 5 गया आपके पास आ गया 4, और 10 में से जब आप 8 घटाओगे तो आपके पास आ गया 2। मतलब जो अपनी लास्ट डिजिट होती है उसके ऊपर हम लिखेंगे 10 और बाकी जो बच गई उन पे हम क्या लिखेंगे, 9। ये कहां से आया, कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मूले से आया। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें हम कि आपको दे रखा है 2 7 और मल्टीप्लाई करना है किससे, 999 से। कितनी डिजिट की कमी है, एक डिजिट की कमी है। तो उस डिजिट की कमी को पूरा करने के लिए क्या लगा दोगे, पहले 0 लगा दोगे। फिर इस 27 में एक हम घटा देंगे। जब आप 27 में एक घटाओगे तो आपके पास आ गया 26। अब हमें इस पे लगाना है कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला, ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट वाले डिजिट के ऊपर 10। तो 9 में से 0 गए, आपके पास आ गए 9। 9 में से जब आप 2 घटाओगे तो आपके पास आ गया कितना, 7, और 10 में से 7 घटाओगे तो आपके पास आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है 7 8 7 और जो मल्टीप्लाई करना है वो डिजिट दे रखी है ये। तो यहाँ पे 9 की डिजिट कितनी है, 4 डिजिट है। यहाँ पे कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है। तो उस चौथी डिजिट को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे। उसके बाद जो भी वैल्यू है उसमें हम क्या कर देंगे, एक घटा देंगे। जब आप एक घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 0786। अब हमें इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला है ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट वाली वैल्यू के ऊपर क्या लिख दोगे, 10 लिख दोगे। तो 9 में से 0 गया, आपके पास आ गया 9। 9 में से 7 घटाओगे आपके पास आ गए 2। 9 में से 8 घटाओगे आपके पास आ गया 1, और 10 में से 7 लेस करोगे तो आपके पास आ गया कितना, 3 आ चुके हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे तो आपको दे रखा है 86 और जो मल्टीप्लाई करना है वो 4 डिजिट की वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे देखो कितनी डिजिट की कमी है, 2 डिजिट की कमी है। तो उस 2 डिजिट की कमी को पूरा करने के लिए क्या लगा दोगे, 2 0 लगा दोगे। फिर हमें क्या करना है, एक माइनस करना है, तो आप कर दोगे 0085। अब हमें इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला जानते हो, ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट वाली वैल्यू के ऊपर क्या लिख देंगे हम, 10 लिख देंगे। तो 9 में से 0 घटाओगे 9, 9 में से 0 घटाओगे 9, 9 में से 8 घटाओगे आपके पास आ गया 1, और 10 में से जब आप 6 घटाओगे तो आपके पास आ गया 4। ये तो हो गया अपना टाइप सेकंड। अब इसके कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं प्रैक्टिस के दे रही हूँ जो आपको कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 496 और जिससे मल्टीप्लाई करना है वो वैल्यू है आपके पास ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 7685 कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है।
और जिससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ वो कितनी डिजिट है, 6 डिजिट है। तो यहाँ पे वो 2 डिजिट कंप्लीट करने के लिए क्या लगा दोगे, पहले 2 जीरो लगा दोगे। तो ये जो 4 क्वेश्चन है ये आपके हो गए हैं प्रैक्टिस के, किसके, टाइप सेकंड के। अब हम बात करते हैं अपने टाइप थर्ड की। टाइप थर्ड देखो क्या है। टाइप थर्ड में हमें क्या पढ़ना है कि जो वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो आपकी 9 की डिजिट से क्या हो, ज्यादा हो। यहाँ पे देखो 9 की कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। यहाँ पे कितनी डिजिट है टोटल, 3 डिजिट है। तो पहले जो 2 डिजिट है उन 2 डिजिट को ब्रैकेट में बंद कर दोगे। कौन सी 2 डिजिट को, अगर यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 डिजिट ही हम ब्रैकेट में बंद करेंगे। अगर यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 डिजिट को ब्रैकेट में बंद करेंगे। उसके बाद जो वैल्यू आपकी बच जाती है उसमें एक जोड़ के यहाँ पे घटा देना है। तो 3 में एक जोड़ा तो 4 बन गया और वो 4 हमें घटाना है। तो आपके पास आ गया 3, 8, 3। फिर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट किसका निकालोगे, जो ब्रैकेट में वैल्यू है उसका। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का फॉर्मूला है ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट वाली वैल्यू के ऊपर हम क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। तो 9 में से 8 गए, आपके पास आ गया 1। 10 में से 7 घटाओगे तो आपके पास आ गया 3। ऐसे ही एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, जिसमें हम देखेंगे 7, 6, 9 और जो मल्टीप्लाई करना है वो दे रखा है आपको 99। ठीक है, कितनी डिजिट है 9 की, 2 डिजिट है। तो इन 2 डिजिट को पहले हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर हमें क्या करना है, जो डिजिट है उसमें एक घटा, 7 है, 7 में एक जोड़ोगे कितना बन गया, 8। 8 यहाँ पे आप घटा दोगे तो आपके पास बना 7, 6, 1। फिर हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसका निकालोगे, जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है उसका। तो ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट वाली वैल्यू के ऊपर क्या लिख दोगे, 10। तो 9 में से 6 के आपके पास कितने बचे, 3। 10 में से जब 9 घटाओगे तो आपके पास कितना आ गया, 1। तो जो आपके मल्टीप्लाई की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, 7, 6, 1, 3, 1 आ चुकी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें कि आपको दे रखा है 6, 4, 9, 7 और जिससे मल्टीप्लाई करना है वो दे रखी है ये डिजिट। ठीक है, अब 9 की कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है। तो जो 9 की 3 डिजिट है हम क्या कर देंगे, पहले इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। कितनी डिजिट को ब्रैकेट में बंद कर दिया, 3 डिजिट को। अब बच गया क्या, 6। 6 में एक जोड़ोगे तो कितना बन गया, 7 और वो 7 हम यहाँ पे क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब आप घटाओगे तो 9 में से 7 गए 0, ये 9, ये 4 और ये 6 एज इट इज। फिर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट किसका निकालोगे, जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है उसका। तो फॉर्मूला हो गया ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट वाली वैल्यू के ऊपर क्या लिख दिया, 10। तो 9 में से 4 गए, आपके पास आ गए 5। 9 में से 9 घटाओगे आ गया 0। 10 में से 7 लेस करोगे तो आपके पास आ गया कितना, 3। तो जो मल्टीप्लाई था उसका आंसर ये हो चुका है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। आपको दे रखा है 7, 3, 2, 9 और मल्टीप्लाई करना है 999 से। यहाँ पे कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है। यहाँ पे जो 3 डिजिट है उनको हमने पहले क्या कर दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब एक डिजिट बची है तो एक डिजिट में एक जोड़ोगे और वो जोड़ के यहाँ पे घटा दोगे तो माइनस का 8 हो चुका है आपके पास। फिर हम देखेंगे 9 में से 8 गया 1, ये 2, ये 3 और ये 7 एज इट इज। फिर हमें इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालने का फॉर्मूला ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट वाली वैल्यू के ऊपर 10। तो 9 में से 3 गए, आपके पास आ गए 6। 9 में से 2 घटाओगे तो आपके पास आ गया 7 और 10 में से 9 घटाओगे तो आपके पास आ गया 1। जरूरी नहीं है आपके पास एक वैल्यू ही बचेगी, 2 वैल्यू भी हो सकती है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, आपको दे रखा है 3, 2, 7, 9 और जो मल्टीप्लाई करना है वो है 99। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। तो सबसे पहले इन 2 डिजिट को क्या कर दोगे, ब्रैकेट में बंद कर दोगे। फिर जो 32 है, 32 में एक जोड़ोगे तो कितना हो गया, 33। वो 33 हम यहाँ पे क्या कर दें, घटा दें। तो 9 में से 3 गए, आपके पास कितने बचे, 6 बचे। 7 में से 3 घटाओगे तो आपके पास आ गया 4 और जो बच गई वो वैल्यू एज इट इज हमने लिख दी। फिर हमें इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का फॉर्मूला है ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट वाली वैल्यू के ऊपर 10। तो किस पे लगाओगे ये फॉर्मूला, जो ब्रैकेट में है उस पे।
तो 9 में से 7 गए, आपके पास आ गए 2, और 10 में से 9 घटाओगे आपके पास आ गया 1। तो जो आंसर है वो आपका ये हो गया मल्टीप्लाई का। अब इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के दे रही हूँ। कौन से टाइप के? टाइप थर्ड के। हम बात करें 5, 3, 7, 9, आपको मल्टीप्लाई करना है 999 से। क्वेश्चन आ गया 7, 6, 3, 7, 8, मल्टीप्लाई करना है किससे? 99 से। क्वेश्चन है आपके पास 3, 8, 7, 6, मल्टीप्लाई करना है किससे? 999 से। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 5, 4, 3, 9, 6, और जो मल्टीप्लाई करने वाली डिजिट है वो आपके पास है कितनी? 999। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपके टाइप थर्ड के क्या हो चुके हैं? प्रैक्टिस के हो चुके हैं। जो टाइप सेकंड और टाइप थर्ड के जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के हैं उनके आंसर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि इनके आंसर्स क्या होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको और कोई अधिक जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाके आइसबग ईडू हब डालना पड़ेगा, जहां से आपको ये वाला लोगो दिखेगा। इस लोगो पे जाके आपको क्या करना है? इंस्टॉल करना है। वहां से आपके रजिस्टर अकाउंट खुलेगा जिसमें नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी डिटेल्स भर के आपको रजिस्टर करना है। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आप पेज पे लॉगिन हो जाओगे, जहां पे आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, वीकली टेस्ट होंगे, डाउट क्लासेस भी रखी जाती हैं। अगर कोई बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो वो अपना डाउट यहाँ पे पूछ के अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।